एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडनस एंड मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स, ठीक है ना। तो ये पढ़ेंगे आज हम लोग, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडनस एंड मोनोकोटिलेडनस प्लांट। तो डाइकोटिलेडनस और मोनोकोटिलेडनस में क्या देखोगे? रूट देखोगे, स्टेम देखोगे, और क्या देखोगे? लीफ देखोगे क्या? नहीं, सिर्फ रूट और स्टेम के बारे में एनाटॉमी पढ़ोगे, ठीक है ना। पहले मोनोकोटिलेडनस रूट के देखोगे, डाइकोटिलेडनस रूट देखोगे, फिर मोनोकोटिलेडनस, फिर डाइकोटिलेडनस रूट देखोगे, डाइकोटिलेडनस, फिर डॉर्सीवेंट वही, फिर लीफ देखोगे। यही तीन चीज जो मेन होता है, तीन मेन ऑर्गन के बारे में, है ना। हम लोग पता ही है क्या पढ़ रहे हैं ना, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट से तो पत्ता हो गई, पत्ता में से फूल निकले, तो ये सब चीजें पता ही है सबको। तो अब हम लोग बेसिक चीज देखेंगे कि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में, यहाँ तक में तो सबको सब समझ में आ गया था सब बात, है ना। अब डाइकोटिलेडनस और मोनोकोटिलेडनस प्लांट का एनाटॉमी देखेंगे। तो अब हम लोग कुछ इस तरह से पढ़ेंगे बेसिक, कि पहले रूट में देखेंगे डाइकॉट, डाइकॉट रूट में देखेंगे कैसा है रूट, है ना, रूट का एनाटॉमी उसके अंदर क्या है, ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ये देखेंगे, ये स्टेम का देखेंगे, है ना। फिर क्या देखेंगे बेटा? फिर तुमको लीफ का देखेंगे, ठीक है। चलो हम लोग पढ़ाई करते हैं। फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट्स, स्टेम एंड लीफ, इट इज कन्वीनियंट टू स्टडी द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मैच्योर जोन ऑफ दिस ऑर्गन। देखो एनसीईआरटी क्या बोलती है, बड़ा मस्त यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, हर जगह से क्वेश्चन है। देखो एक बात समझना कि फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम लोग टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छे से जानना है, रूट का, स्टेम का एंड लीव्स का, ठीक है ना, तो इट इज कन्वीनियंट टू स्टडी द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द मैच्योर जोन ऑफ दिस ऑर्गन्स, ठीक है ना, ठीक है। मैच्योर जोन ऑफ दिस ऑर्गन्स, तो कौन कौन से ऑर्गन्स का मैच, क्या कौन सा जोन देखना है? मैच्योर जोन देखना है। रुकइए, आवाज आ रहा है बाबू, ओए लड़की। यस सर, आवाज आ रही है। ठीक है। और आज जानती हो तुम छपरा से हो ना, तुम्हारे छपरा में कौन जगह है जी? भगवान बाजार, भगवान बाजार कोई जगह है स्टेशन के पास में? बोलो ना। यस सर, हम वहीं के रहने वाले हैं। ओ, वहीं के रहने वाली हो? वाह। तो वहीं से आज मेरी फुफ्फू की लड़की आई है, मतलब मेरी फुफेरी बहन आई है, उधर ही रहती है, वो आज आई है। चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं। तो डाइकोटिलेडनस रूट में अब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, डाइकोटिलेडनस रूट के बारे में। तो डाइकोटिलेडनस रूट जो है ना, तो मैच्योर जोन देखेंगे। कौन सा जोन देखेंगे बाबू? मैच्योर जोन देखेंगे, ठीक है। तो ट्रांसफर सेक्शन, ट्रांसफर सेक्शन जानते हो ना, क्या ट्रांसफर सेक्शन होता है? मड़वाड़ी लगा कर करके पेड़ के तना पे ट्रांसफर सेक्शन, किसी को काटते हो तो एकदम खचाक से अलग कर देते हो ना, मतलब उसका गर्दन रखो और फिर मारो, तो ट्रांसफर सेक्शन हो गया। मतलब ऐसे ट्रांसफर सेक्शन, समझ रहे हो ना, मतलब तुम समझ गए होगे हम क्या कहने का, मतलब दिखाता है ना मूवी में, गर्दन ऐसे खच से गया, तो वो ट्रांसफर सेक्शन हो गया, ठीक है ना। और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कैसे हुआ? जैसे कि तुम किसको काटते हो, खीरा काटते हो, खीरा, खीरा काटते हुए होते, तो खीरा देखो, खीरा को गोल 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 खीरा काटते हो, तो ट्रांसफर सेक्शन हो गया। अक्सर ककड़ी वगैरह मिलता है ना, तो देखते हो ना कि एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटता है ना, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटता है ऐसे खड़ा, खड़ा ऐसे मेरे काटेगा, बोलेगा लीजिए खाने के लिए, तो एक पीस उसको दे दोगे, एक पीस ऐसे। और जब सैलेड बनाना रहता है तो खीरा को कैसे काटते हो? गोल 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 ट्रांसफर सेक्शन में काटते हो, समझ गए? चलो अब देखोगे ट्रांसफर सेक्शन किसका? सनफ्लावर के रूट का, ठीक है। तो इंटरनल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस तरह से रहेगा, है ना, उसका इंटरनल टिश्यू जो रहेगा वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। सबसे बाहर का जो लेयर होगा वो इपीब्लेमा होगा, ठीक है ना। और बहुत सारा सेल्स जो इपीब्लेमा का प्रोट्यूड इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर्स। तुमको ऊपर में भी एक बात बताए थे, रूट हेयर क्या होता है, याद आ रहा है? बताए थे ना जल्दी, एक बात बताए थे ना, तुम ध्यान रखना। यहाँ पे बताए थे देखो, ट्राइकोम्स में, और यहाँ पे बताया तो ट्राइकोम्स में एक बात बताए थे, यूनिसेलुलर होता है, बताए थे। और ट्राइकोम्स क्या होता है? मल्टी सेलुलर होता है। तो रूट हेयर के बारे में बताए थे ना बाबू, कि रूट हेयर यूनिसेलुलर होता है, तो ध्यान रखना। यहाँ पे ट्राइकोम्स क्या होता था? मल्टी सेलुलर। तो वहीं से यहाँ पे भी एक बात आ रहा है, बोल रहा था एनसीईआरटी क्या, ठीक है, एनसीईआरटी बोल रहा है, ठीक है। देखो, देखो यहाँ पे समझना, डाइकॉट रूट का दिया हुआ ना, ठीक है।
देखो डाइकॉट रूट का ये डायग्राम है, ठीक है। The outermost layer is epiblema. Many of the cells of epiblema protrude in the form of unicellular root hair. तो यहाँ पे सबसे पहले ना इपीब्लेमा होगा, ठीक है ना। इपिडर्मिस देख लो ना, ग्रीन वाला दिखाया, उससे ऊपर में क्या होगा, इपीब्लेमा का लेयर होगा, ठीक है, इपीब्लेमा। और इपीब्लेमा का लेयर का जो सेल है, ये सेल मिल मिल करके प्रोट्यूट कर करके क्या बना रहा है, रूट हेयर्स बना रहा है। क्या बना रहा है, रूट हेयर्स बना रहा है। क्लियर हो गया, चलो। तो यहाँ पे एनसीईआरटी का ये लाइन क्लियर हो गया कि सबसे बाहर का लेयर इपीब्लेमा है ना। बहुत सारा सेल्स ऑफ इपीब्लेमा जो है वो प्रोट्यूड इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर्स। रूट हेयर्स यूनिसेलुलर होता है, तो ध्यान रखना, यूनिसेलुलर रूट हेयर जो बनता है वो किससे बनता है, डाइकॉट प्लांट में जो रूट हेयर्स बनेगा, रूट में जो बाल निकलेगा, रूट हेयर्स बनेगा, तो इपीब्लेमा आउटर मोस्ट लेयर से, ठीक है। द कॉर्टेक्स consist of several layers of thin walled of parenchyma cells with intercellular spaces. The innermost layer of the cortex is called endodermis, ठीक है ना। देखो कॉर्टेक्स, ये पूरा कॉर्टेक्स हुआ ना, ये पूरा कॉर्टेक्स है। तो कॉर्टेक्स का जो सबसे अंदर वाला लेयर जो आ रहा है, देखना डायग्राम जूम कर करके, है ना, तो वो क्या आ रहा है, इंडोडर्मिस हो रहा है। क्या आ रहा है, इंडोडर्मिस, ठीक है ना, ये इनर मोस्ट लेयर, ठीक है। तो ये पूरा जो कॉर्टेक्स ग्रीन वाला जो दिख रहा था, है ना, ग्रीन वाला तुमको पूरा क्या दिख रहा है जी, ये पूरा जो ग्रीन वाला दिख रहा है हिस्सा, ये पूरा कॉर्टेक्स है। तो कॉर्टेक्स जो तुम काटे, है ना, कॉर्टेक्स, तुम्हारा कॉर्टेक्स जो है पूरा रूट का पार्ट जो दिख रहा है कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के सबसे बाहरी में क्या था, तुमको एक इपीब्लेमा था, इपीब्लेमा के नीचे इपीडर्मिस था, इपीडर्मिस हो गया ऊपर का पार्ट, और सबसे अंदर में क्या है कॉर्टेक्स के, इंडोडर्मिस हो गया, ठीक है। तो कॉर्टेक्स में क्या है, बहुत सारा लेयर है, कॉर्टेक्स देख नहीं रहे हो, तो ये लेयर बाय लेयर किस चीज का बना हुआ है, समझे, ये लेयर बाय लेयर जो बना हुआ है ना, ये लेयर बाय लेयर जो बन रहा है कॉर्टेक्स का, ठीक है, तो किस चीज से बन रहा है, किस चीज का बन रहा है, कॉर्टेक्स का जो लेयर बाय लेयर किससे बन रहा है बेटा, सेवरल लेयर्स ऑफ थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे पैरेन्काइमा सेल से कॉर्टेक्स का लेयर बन रहा है। तो यहाँ पे कौन सा सेल्स है, पैरेन्काइमा सेल्स, ठीक है ना, पैरेन्काइमा सेल्स से क्या बन रहा है, कॉर्टेक्स का लेयर, लेयर बाय लेयर सेवरल लेयर्स बना रहा है, ठीक है, विथ इंटरसेलुलर स्पेसेस। या इंटरसेलुलर स्पेसेस का मतलब बताइए तो सर, देखो बेटा अभी हम बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बता चुके हैं तुम लोग को, लेकिन तुम लोग ना थोड़ा सा बदमाश लड़का है। देखो दिख रहा है इंटरसेलुलर स्पेसेस, उजला उजला दिख रहा था, हम उसको गुलाबी गुलाबी कर देना है, दिख रहा है ना, दो सेल्स पैरेन्काइमा सेल्स है, ये अरेंज, ये क्या है बेटा, ये सब पैरेन्काइमा सेल्स है, ठीक है ना। पैरेन्काइमा सेल्स का बना हुआ है क्या, कॉर्टेक्स बना के क्या बना दिया, सेवरल लेयर बना दिया, तो पैरेन्काइमा सेल्स, ठीक है, क्लियर हो गया। और पैरेन्काइमा सेल्स का दीवार कैसा है, थिन वॉल्ड है, ठीक है। इट कॉम्प्राइज, और उसके बाद देखो इनर मोस्ट लेयर कौन सा है, इनर मोस्ट लेयर है तुम्हारा इंडोडर्मिस, ठीक है ना। तो देखियो क्या बोल रहा है, इंडोडर्मिस क्या हो गया, ये वाला तुम्हारा इनर मोस्ट लेयर है, क्लियर हो गया, चलो। अब देखते बाबू, इट कंप्राइजेस सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप सेल्स विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेसेस। अब देखो ये किसके बारे में बोल रहा है, व्हाट इट के किसके बारे में, इंडोडर्मिस के बारे में, ठीक है ना, इंडोडर्मिस के बारे में, ठीक है। इट का मतलब यहाँ पे इंडोडर्मिस है। तो इंडोडर्मिस क्या है, सिंगल लेयर है, समझ रहे हो ना, इंडोडर्मिस क्या है, देखो सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर था ना जी, मस्त सिंगल लेयर है। और जो इसका सेल्स बना हुआ है, देख रहे हो सेल्स जो बना हुआ है, वो एकदम कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस है सेल्स में, नहीं ना है, कहीं पर भी थोड़ा सा भी उजला उजला निशान नहीं ना दिखाई दिया, पूरा दम बढ़िया से घेराबंदी किए हुआ है इन लोग, समझ रहे हो ना, दम बढ़िया से घेराबंदी किए हुआ है, मस्त, समझ गए ना। तो ये क्या बोल रहा है, विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस है, तो ये किस शेप का है, बैरल शेप का है, समझे। इसका जो सेल है सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप सेल, मतलब इंडोडर्मिस के लेयर का जो सेल है वो कैसा शेप का है, बैरल शेप का, और जो बैरल शेप का और उसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है, एब्सेंट है, विदाउट है, समझ गया ना, विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेसेस।
ठीक है, अब देखो, जो टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल्स ऑफ द इंडोडर्मल सेल्स हैव अ डिस्पोजिशन ऑफ मतलब वाटर impermeable waxy material suberin in the form of Casparian stripe next to endodermis thin wall parenchyma called pericycle। ठीक है, अब समझना बात ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, ठीक है ना। तो ये जो इंडोडर्मल सेल्स था ना बाबू, तो किस फॉर्म में था, बैरल शेप का था, समझ गए ना, बैरल शेप का था, ये तो तुम समझ रहे हो, तो बैरल शेप का था, ये बैरल शेप का तो है, लेकिन क्या बोल रहा था, टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल्स ऑफ द इंडोडर्मल सेल्स, मतलब इसका जो सेल वॉल है ना, वॉल, ये थोड़ा सा टेंजेंट, टेंजेंट पढ़े हो ना मैथ में, है ना, थोड़ा सा उस टाइप का है, टेंजेंशियल और रेडियल वॉल्स है, ठीक है ना, इसमें जो दीवार बन रहा है थोड़ा सा टेंजेंट टाइप का और रेडियल टाइप का, ठीक है ना, एज वेल रेडियल वॉल्स ऑफ द इंडोडर्मल सेल्स। इसी टेंजेंशियल और रेडियल वॉल्स जो बन रहा है, इसके बीच में डिपोजिशन होता है वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल, जिसका नाम होता है सुबेरीन इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्राइप्स। समझे, अब समझना बात ध्यान से, ये तुमको क्या है, ये तुमको है इंडोडर्मल सेल्स, मान लो इसके अंदर, मतलब ये इंडोडर्मा है, ये एक तरीके से ये कैस्पेरियन स्ट्राइप्स बना लेगा, समझे, इसके अंदर मान लो ऐसा, ठीक है, इसके अंदर छोटा छोटा स्ट्राइप्स बन जाएगा, समझे, स्ट्राइप्स बनना, दिस इज कॉल्ड कैस्पेरियन स्ट्राइप्स, ग्रीन ग्रीन इसके अंदर कर दे रहे हैं ना, कैस्पेरियन स्ट्राइप्स के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। कैस्पेरियन स्ट्राइप्स के फॉर्म में क्या है ग्रीन ग्रीन इसके अंदर, वो है तुमको सुबेरीन, सुबेरीन वैक्सी मटेरियल है, ठीक है ना, जो वाटर को अंदर घुसने नहीं देगा, सो इंडोडर्मिस के अंदर वाटर नहीं फ्लो होने देगा, वो किस वजह से होता है, सुबेरीन की वजह से होता है। अब समझना बात ध्यान से, कि ये जो बना रहा है ना, तो इसके अंदर जो ये पैरेंकाइमा, ये जो सेल्स है इसका, इंडोडर्मल सेल्स है, तो इसका जो दीवार है ना, वो थोड़ा सा रेडियल या टेंजेंशियल वॉल बनाता है, जिसके वजह से इसके अंदर वैक्सी मटेरियल सुबेरीन इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्राइप्स प्रेजेंट होता है। इंडोडर्मिस के ठीक बाद, नेक्स्ट टू इंडोडर्मिस लाइज अ फ्यू लेयर्स ऑफ थिक वॉल्ड पैरेंकाइमेटस सेल्स रेफर टू एज पेरीसाइकिल। देखो, फिर उसके बाद इंडोडर्मिस के ठीक बाद क्या है, यहाँ पे देखो मस्त दिख रहा है तुमको, पैरेंकाइमेटस सेल्स अरेंज गोल गोल, फिर से गोल गोल अरेंजमेंट शुरू हो गया, है ना, तो वो क्या है, पैरेंकाइमेटस सेल्स, ये क्या है ये बेटा, जल्दी बताओ, पेरीसाइकिल है, क्या है, पेरीसाइकिल है, ठीक है ना। चलो, ठीक है, पेरीसाइकिल है, ठीक है, एक सेकंड रुकना तो, हाँ, पेरीसाइकिल है, ठीक है ना, पेरीसाइकिल है, ठीक है, पेरीसाइकिल है, क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट टू इंडोडर्मिस, है ना, इंडोडर्मिस, ये इसके अंदर फिर क्या घुसा, इसके अंदर जो घुस रहा है, देखो हम थोड़ा सा तुमको यहाँ पे बता देते हैं, ये जो अंदर घुसा ना, तो इसके अंदर नेक्स्ट टू इंडोडर्मिस, यहाँ पे ये सब जितना है ना, ये सब तुमको क्या बना रहा है, ये सब तुमको छोटा 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 छोटा, ये सब जितना है ना, इस इतना इंडोडर्मिस के जस्ट बाद से क्या बना रहा है, जितना हम येलो से कर रहे हैं मार्किंग, बस उतना क्या बना रहा है, ये सब तुमको पेरीसाइकिल बना रहा है, समझे, पेरीसाइकिल बना रहा था, ठीक है, ये सब पेरीसाइकिल बना रहा है नेक्स्ट टू इंडोडर्मिस, ठीक है, इंडोडर्मिस के ठीक बाद, क्लियर हो गया। उसके बाद देखना क्या बोल रहा है, समझे, उसके बाद देखो बताते हैं हम क्या बोलना चाह रहा है एनसीईआरटी, ठीक है। हम्म, तो पेरीसाइकिल बनाया, ठीक है ना, पेरीसाइकिल बनाया, समझ में आया, ठीक है। इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट्स, ठीक है, इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट्स, ठीक है, इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट्स एंड वैस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन दिस सेल्स, ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि जो लैटरल रूट का इनिशिएशन होगा, समझ रहे हो ना, मॉर्फोलॉजी में पढ़े ना, लैटरल रूट जो किनारे किनारे से रूट निकलता है, वस्कुलर कैम्बियम, वस्कुलर कैम्बियम मतलब जाइलम फ्लोएम, जाइलम का जो ओरिजिन हो रहा है, वस्कुलर चीज है ना, वस्कुलर बंडल, ठीक है। ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ, है ना, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम में वो सब किस सेल में होगा, इसी सेल्स में होगा, पैरेंकाइमेटस सेल्स में, ठीक है ना, जो पेरीसाइकिल में, ठीक है। द पिथ, पिथ क्या है, इज अ स्मॉल और इनकंस्पिकुअस, मतलब बहुत छोटा सा है और ना पता चलने वाला चीज है, देखो पिथ, पिथ क्या है, देखो पिथ है,
बीच में पित्त आ रहा है, समझ लो ना। तो पित्त क्या, बहुत छोटा सा इनकॉन्स्पिकुअस, एकदम समझ लो, एकदम छोटा सा, ना दिखे उस टाइप से, छोटा सा एकदम स्मॉल और इनकॉन्स्पिकुअस, एकदम मटर के दाने से बहुत छोटा, ठीक है। द पैरेन्काइमेटस सेल्स व्हिच लाई बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। अब समझना बात ध्यान से, कंजक्टिव, कंजक्टिव टिश्यू बोल रहा है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, द पैरेन्काइमेटस सेल्स लाई बिटवीन, जो पैरेन्काइमेटस सेल्स तुमको इसके बीच में रहेगा, किसके बीच में, जाइलम एंड फ्लोएम बीच में। अब देखो यहाँ पे कुछ क्या आ रहा है, सुनना बात ध्यान से, देखो यहाँ पे डायग्राम को थोड़ा आ रहे हैं, ठीक है ना। आप समझ ध्यान से, कुछ मेटाजाइलम, ये दोनों पढ़े ही हो, है ना। प्रोटोजाइलम, देखो यहाँ पे पहले प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम, देखो ये मेटाजाइलम है, प्रोटोजाइलम कहाँ है, प्रोटोजाइलम यहाँ पे कुछ दिखा रहा है, ठीक है, प्रोटोजाइलम दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो प्रोटोजाइलम यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम के बीच में जो स्ट्रक्चर आएगा उसको क्या बोलेंगे, कंजंक्टिव टिश्यू। जैसे कि मान लो ये वाला, ये ऐसा टिश्यू टाइप से कुछ बना ले रहा है, समझे। तो ये क्या बना ले रहा है तुमको, ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में आ रहा था, समझे। फ्लोएम देखो, फ्लोएम यहाँ पे फ्लोएम दिखाई दे रहा है, देखो। समझे, यहाँ पे फ्लोएम दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे तुमको जाइलम ऊपर में दिखाई, प्रोटोजाइलम दिखाई दे रहा था, है ना। यहाँ पे मेटाजाइलम दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वही बोल रहा है इसके अंदर। अब तुम किनारे किनारे का जो लेयर बताए थे ना, देखो यहाँ पे ये सब क्या बन रहा था, पेरीसाइकिल बना रहा था, जो गोल गोल येलो से किए थे, तो ध्यान होगा तुमको, ठीक है। थोड़ा सा और अच्छे से भी बता देंगे एक बार रिवीजन के टाइम में, बस अभी बेसिक बेसिक बात समझ लो, ठीक है ना। तो पिच तुमको तो सबसे छोटा सा अंदर सा पार्ट हो गया, है ना, इनकंस्पिकुअस हो गया। पैरेन्काइमेटस व्हिच लाई बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यू। तो ये वाला पार्ट तुम्हारा कंजक्टिव टिश्यू, जो रेड रेड करके गिरा हुआ था, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड कंजंक्टिव टिश्यू, टिश्यू क्लियर हो गया। चलो, there are usually 2 to 4 xylem and phloem patches। वही मतलब जाइलम और फ्लोएम का जो पैचेस है ना, देखो यहाँ पे जो फ्लोएम है तो वैसा केट हो रहेगा, 2 या 2 से ज्यादा, समझ रहे हो ना। जैसे कि यहाँ पे एक पैच दिखा तो फिर एक जगह और पैच दिख जाएगा, ये एक जगह और दिख सकता है, एक जगह और दिख सकता है, 2 से 4, ठीक है ना। उसी तरह फ्लोएम का कितना पैचेस, फ्लोएम का हो गया। उसी तरह जाइलम का यहाँ पे मेटाजाइलम दिख गया, यहाँ पे प्रोटोजाइलम दिख गया, यहाँ पे ऐसे दिख गया। तो ये 2 से 4 फ्लोएम का भी, जाइलम का भी पैचेस दिख सकता है, और 2 से 4 तुमको क्या दिख सकता है, फ्लोएम का भी पैचेस दिख सकता है। लेटर अ कैम्बियम रिंग डेवलप बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। अब बीच में फिर क्या होगा, यही फिर तुमको जो जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में क्या बनता है, कंजंक्टिव टिश्यू जो बनता है ना, तो वही एक तरह से रिंग के फॉर्म में बदल जाता है। किस फॉर्म में बदल जाता है बाबू, रिंग के फॉर्म में बदल जाता है। किस फॉर्म में बदल जाएगा, रिंग के फॉर्म में, समझे, रिंग के फॉर्म में बदल जाएगा, रिंग के फॉर्म में, समझे, रिंग के फॉर्म में बदल जाएगा ये सब चीज, ठीक है। रिंग के फॉर्म में ऑल टिश्यू ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस सच एज पेरिसाइकल, वास्कुलर बंडल एंड पिथ कंस्टिट्यूट द स्टेल। और जो भी टिश्यू जैसे कि पिथ हो गया, तुमको वास्कुलर बंडल्स में जो आ गया, वास्कुलर बंडल्स में क्या आ गया, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम और फ्लोएम, ये सब वास्कुलर बंडल्स में आ गया। और फिर क्या हुआ, पेरिसाइकल। तो पेरिसाइकल, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम और पिथ है, और फ्लोएम, तो मतलब ये सब पूरा मिला, इंटरप्शन हो गया, सॉरी। तो समझे, तो ये जैसे कि हम तुमको बताए थे ना एक ऊपर में चीज, तुम लोग को पढ़ा रहे थे उस टाइम में, तो एक बात बताए थे ना, दिमाग से फ्लिश कर रहा है, कि जो जिसको कंस्टिट्यूट करके क्या बोलते थे, ओए होए, याद आना था, हाँ, स्टोमाटल अपैरेटस, है ना। तो स्टोमाटल अपैरेटस में आता था ना, स्टोमाटल अपर्चर, गार्ड सेल्स है ना, सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स मिला के क्या होता था, स्टोमाटल अपर्चर अपैरेटस बनता था ना। उसी तरीके से स्टेल जो बन रहा है, स्टेल, स्टेल वर्ड कब बोलोगे, स्टेल वर्ड तब बोलोगे जब ये इसके अंदर, इंडोडर्मिस के अंदर, इस इंडोडर्मिस के अंदर क्या क्या आया, पेरिसाइकिल आया, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम आ गया, फ्लोएम आ गया और पिथ आ गया। तो ये सब जो चीज आ गया, तब हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, ऑल टिश्यूज ऑन द इनर साइड। ये सब चीज स्टील, स्टील के अंदर क्या क्या, मतलब स्टील क्या क्या कंस्टिट्यूट कर सकता है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। और कौन कौन सा चीज इनर साइड ऑफ इंडोडर्मिस रहता है, तो बता सकते हो पेरिसाइकिल, है ना, फिर वास्कुलर बंडल, फिर क्या आता है, पिथ आता है। तो इसका ऑर्डर भी इसी तरीके से है। तो ये ऑर्डर पूछेगा कि किस ऑर्डर में रहता है, तो सबसे पहले पेरिसाइकिल,
सेकंड नंबर पे आएगा अंदर में इनर साइड, मतलब और अंदर होता जाएगा, तो सेकंड नंबर पे अंदर में आएगा तुमको वस्कुलर बंडल्स, और थर्ड नंबर पे अंदर में आएगा पिथ। तो सबसे बाहर में कौन रहेगा, आउटर साइड, आउटर टू इनर, ठीक है ना, आउटर टू इनर। तो आउटर में थोड़ा कौन रहेगा, टुवर्ड्स, फ्रॉम इंडोडर्मिस, फ्रॉम इंडोडर्मिस, ठीक है। तो क्या हो गया, आउटर में कौन रहेगा बेटा, जल्दी बताओ, तुम्हारा रहेगा इंडोडर्मिस के बाद अंदर में सब पेरीसाइकिल, ठीक है। फिर उसके बाद फिर कौन रहेगा, फिर जाएगा तुमको अंदर में, अंदर की तरफ जा रहे हैं ना, आउटर टू इनर जा रहे हैं, है ना, इस तरफ से जा रहे हैं, ऐसे मेरा एरो रहना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाएगा तुमको वस्कुलर बंडल्स। तो वस्कुलर बंडल्स में क्या आ गया तुम्हारा, वस्कुलर बंडल्स में हो सकता है वहां पे क्वेश्चन में ऐसे दे दे, क्या आ गया तुमको, सबसे पहले बाहर में क्या रहता है, प्रोटोजाइलम, है ना, पहले पतला वाला आदमी रहता है, फिर क्या होता है, मेटाजाइलम, ठीक है, फिर क्या रहता है, फ्लोएम, ऐसे रह सकता है, मतलब इस तरीके से भी जाएगा, तो ये तीनों का ऐसे अरेंज कर लेना, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर क्या जाएगा, पिथ रहेगा अंदर में एकदम सेंट्रल में, एकदम छोटा सा, है ना, बच्चू जैसा, ठीक है। तो ये चीज हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। एकदम सेम, ये चीज समझ में आ गया ना, एक बार इसको पढ़ो तो बेटा जल्दी सकने से, ठीक है ना। उसी हिसाब से हम तुम लोग को मोनोकॉट लेडनेस रूट पढ़ाएंगे, जैसे जानते हो, जैसे डाइकॉट पढ़ लोगे ना, मोनोकॉट इसका आसान हो जाएगा। देखो तुम खुद देख रहे होगे कि डाइकॉट बहुत बड़का बड़का लिखा हुआ है और मोनोकॉट छोटा छोटा लिखा हुआ है, काहे लिखा हुआ है, लेकिन लीफ के बारे में थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा सिस्टम। लेकिन स्टेम और रूट के कहानी में होता है ना, डाइकॉट बड़का बड़का रहेगा, स्टेम छोटा छोटा रहेगा, सॉरी मोनोकॉट छोटा छोटा रहेगा, तो ऐसा ही है, सिमिलर है, बहुत सारा पॉइंट सिमिलर रहता है। तो पहले जल्दी से पढ़ो तो एक बार डाइकॉट रूट 5 मिनट अपने से पढ़ो, हमारे पानी की। प्रोट्यूड इपीब्लेमा होता है, इपीब्लेमा, ठीक है। अब मोनोकॉटिलेडनस वाला देख लेते हैं बाबू, ठीक है। मोनोकॉटिलेडनस, द एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट इज सिमिलर टू द इन मेनी रिस्पेक्ट, बहुत सारे एस्पेक्ट्स में ये सिमिलर है। कैसे सिमिलर है, देखो इसका पीपीडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, इंडोडर्मिस है, पेरिसाइकिल है, वस्कुलर बंडल है, ठीक है। क्या नहीं है, क्या नहीं है, सब चीजें, प्रोटोजाइलम है, मेटाजाइलम है, फ्लोएम है, पेरिसाइकिल है, पिथ है, इंडोडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, एपिडर्मिस है, रूट हेयर है, सब चीज तो सिमिलर सिमिलर है। अब देखो क्या है, as compared to, फिर एनसीईआरटी लिखती है, as compared to the dicot root which has fewer xylem bundles, they are usually more 6 polyarch xylem bundles in the monocot root। अब 6 polyarch xylem bundles का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देखो एक बात समझे थे, यहाँ पे लिखिस था, क्या लिखिस था यहाँ पे एनसीईआरटी, 2 to 4 xylem एंड फ्लोएम पैचेस, तो कम था ना अमाउंट, यहाँ पे क्या यूजुअली मोर देन 6 polyarch xylem bundle, पोली आर्च फॉर्म में, मतलब आर्च इस टाइप से बनाएगा, समझ रहे हो, समझ रहे हो, ऐसे छेट हो जाता है ना। पिथ क्या वहां पे एकदम छोटा सा था, एकदम इनकॉन्स्पिकुअस, यहाँ पे लार्ज और वेल डेवलप्ड है। मोनोकॉटिलेडनस डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ, लेकिन यहाँ पे देखो सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन दिस सेल। तो सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन दिस सेल्स का मतलब पैरेंकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट होता था, तो यहाँ पे लिख लोगे, एनसीईआरटी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती है, पैरेंकाइमेटस सेल्स इज यूजुअली एब्सेंट, नहीं एब्सेंट नहीं बोल सकते, सॉरी, एब्सेंट नहीं बोल सकते, पगला गए कहाँ, पैरेंकाइमेटस सेल्स कहने का मतलब मतलब डू नॉट प्रोमोट, प्रेजेंट रहता है, लेकिन यहाँ पे भी प्रेजेंट, बट डू नॉट प्रोमोट एनी सेकेंडरी ग्रोथ, एनी सेकेंडरी ग्रोथ, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ मतलब ही नहीं होता है ना, नहीं जाता, डू नॉट अंडरगो सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया, तो पैरेंकाइमेटस से डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। और यहाँ पे हो गया डाइकोटिलेडनस रूट, तो ये तो बता ही दिए तुमको।
अब डाइकोटिलेडनस स्टेम और मोनोकोटिलेडनस स्टेम के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है ना, तो फिर इसके बारे में अच्छे से जानेंगे, ठीक है।